ये आदमी 200 किलो का पत्थर उठाकर जोर से कुएं में फेंक देता था। उसे लगता था कि पानी के छींटे उड़ेंगे और उससे वह अपने बाल धो लेगा, लेकिन कभी पानी बहुत दूर गिरता तो कभी उसकी पतलून ही गीली हो जाती। फिर भी वह रुकता नहीं था। वजह यह थी कि अगर उसके बाल साफ नहीं हुए तो उसे शालिन टेम्पल में रुकने की इजाजत नहीं मिलती और वह कुंग-फू नहीं सीख पाता। वह बार बार पत्थर फेंकता रहा, लेकिन पानी उसके बालों तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि रोज रोज ऐसा करने से उसकी बाहों की ताकत बढ़ती चली गई। धीरे धीरे वह पानी के छींटों का तरीका समझने लगा। अब वह सिर्फ पैरों पर खड़े होकर ही नहीं बल्कि हाथों के सहारे भी अपने बाल धो सकता था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह आराम से 100-100 किलो के पत्थर उठाने लगा। आखिरकार उसने अपने बाल साफ कर ही लिए। इसके बाद वह गुरु के पास गया और बोला, मेरे बाल साफ हो गए हैं। लेकिन गुरु समझ गए थे कि वह असली साधु नहीं है बल्कि विग पहनता है। गुरु ने उसका विग उतारने की कोशिश की तो वह तुरंत पीछे हट गया। लगातार पत्थर उठाने से वह काफी ताकतवर और फुर्तीला हो चुका था। उसने गुरु से हाथ जोड़कर कुंग-फू सिखाने की गुजारिश की। गुरु ने उसे पलटकर पटक दिया और उसकी विग उतार दी। वह डर गया कि अब उसे शावन टेम्पल से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन गुरु ने उसे एक और मौका दिया। गुरु ने कहा कि अगर वह बांस से शावन टेम्पल की छत ठीक कर देगा तो उसे टेम्पल में रहने दिया जाएगा। आदमी तुरंत मान गया और पूरी मेहनत से काम में लग गया। नीचे जब उसने दूसरे शाओलिन छात्रों को बांस की पट्टियों से अभ्यास करते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उनकी नकल करने लगा। उसके हाथ बांस की पट्टियों से कटने लगे, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। यहाँ तक कि सोते समय भी वह अभ्यास करता रहा। बाद में उसने छात्रों को शरीर को लचीला करते देखा। उसने भी एक बांस का डंडा उठाया और वैसा ही करने लगा। तभी वह भारी डंडा उसके हाथ से फिसलने लगा, लेकिन उसकी नई ताकत ने उसे गिरने से बचा लिया। इस तरह वह शाओलिन मंदिर की मरम्मत भी करता रहा और चुपके से कुंग-फू भी सीखता रहा। आखिरकार मरम्मत पूरी हो गई। तभी गुरु ने उसे छत गिराने का आदेश दे दिया। यह सुनते ही वह गुस्से में नीचे कूद पड़ा और गुरु से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गुरु के चेलों ने उसे घेर लिया और गुरु ने उसे शालिन टेम्पल से बाहर निकाल दिया।